Hello students, welcome to my YouTube channel Subject Learners. Today I will be covering the biography of William Wordsworth. In this session I will be covering all the important works and dates related to William Wordsworth. So let's begin. विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 में कुंबरलैंड में. फादर का नेम था इनके जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर थी एने कुकसन. इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 23, 1850 में और उस टाइम इनकी एज थी 80 और इनकी रूट ट्रीटमेंट मिला बाय हिज कॉलेज टीचर्स और ये अपनी फुल फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे. इन 1790 ऑन हिज वे टू फ्रांस ही शॉ नेक्ड येट जेंटल ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. मतलब कि इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीज़ देखी अपने नेचर की और ये पोएट ऑफ नेचर भी बोले जाते थे. ही वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. इनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था. बट द टाइड ऑफ लव असेल्ड हिम अवे फ्रॉम पॉलिटिकल अधेरेंस. पर द पोएट हैड फॉलन इन लव विद अ फ्रेंच गर्ल नेम्ड एनेटे वेलोन. मतलब कि इनको मोहब्बत हुई किससे? एनेटे वेलोन नाम की एक फ्रेंच गर्ल से. बट दे डिड नॉट गॉट मैरिड इन लीगल वे बट देयर फिजिकल यूनियन रिजल्टेड इनटू द बर्थ ऑफ ए डॉटर नेम्ड कैरोलिन. लेकिन इन लोग की एनेटे वेलोन और विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरिज नहीं हो पाई. पर उसके बावजूद इनकी एक बेटी थी कैरोलिन, उसका नाम था. बाय द एंड ऑफ 1792 ही केम बैक टू इंग्लैंड विद अ व्यू टू पब्लिश हिज पोएम्स एंड मेक सम मनी. 1792 के लास्ट तक ये वापस आए इंग्लैंड में ताकि अपनी पोएम्स को पब्लिश कर सकें और मनी अर्न कर सकें. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी शिफ्टेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर कॉलरिज वॉज लिविंग. विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ एक लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए जहाँ की कॉलरिज ऑलरेडी थे. दे बिकेम फ्रेंड्स एंड जॉइंटली पब्लिश लिरिकल बैलाड्स. और इसके बाद ही वो दोस्त बने और उन्होंने एक साथ पब्लिश की क्या? लिरिकल बैलाड्स. इट ओपनड अ न्यू हॉरिजन फॉर इंग्लिश पोएट्री. जिसने कि एक न्यू हॉरिजन दिया इंग्लिश पोएट्री को. करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ की. 1793 to 1795 he decided his profession as a poet. 1793 से 1795 इसी दौरान इन्होंने क्या अपना डिसाइड किया? प्रोफेशन एज अ पोएट डिसाइड किया. 1795 में ये कॉलरिज एसटी कॉलरिज से मिले. 1798 में इन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया और 1800 में सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स या जिसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स बोलते हैं वो पब्लिश किया. इसमें इन्होंने अपना ही नाम प्रीफेस में दिया था और सिंगल अपना ही नाम दिया था और दूसरा किसी का नाम नहीं दिया था. 1798 में फिर इन्होंने प्रील्यूड की स्टार्टिंग की जो कि इनकी थी सेमी ऑटोबायोग्राफी. 1802 में इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी की और मैरी हचिंसन ने ही इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी जो कि थी द प्रील्यूड उसको पब्लिश करवाया. इनकी डेथ के बाद जो इनकी डेथ हुई थी 1850 में, इसके बाद ही इसको पब्लिश करवाया. अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, द लिरिकल बैलाड्स, द रिवन डडन, द प्रील्यूड, ये सब हैं इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स. और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1850 में. और एक ये इनकी डेथ जो है एक सीवियर लॉस थी किसको? पूरे इंटायर नेशन को.